कृतिका जी, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फरवरी में ही शुरू होने वाले हैं। ऐसे में बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए कैसा शेड्यूल बनाना चाहिए ताकि वो अपना कोर्स पूरा कर सके, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। बच्चों को अपने समय का बहुत सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि उनके हाथ में बहुत कम समय रह गया है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है। माता पिता से अनुरोध है कि वो बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्कुल ना डालें। बच्चों से ये अनुरोध है कि वो जो भी पढ़े बहुत ध्यान से पढ़ें, अपना पूरा 100% कंसंट्रेशन से पढ़ाई करें। जो भी पढ़े वो इतना थरो करें ताकि उनको एग्जाम में कोई भी रिवीजन के बाद कोई लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो ना करना पड़े। जितना भी पढ़े कंस्ट्रक्टिव पढ़े और जो कंसेप्ट नहीं आ रहे हैं या जो डिफिकल्ट लग रहे हैं उनमें ना जा करके अपना सारा समय उस चीज़ों पे करें जो उनके समझ में आ रही है, जिनको वो अच्छे से कर सकते हैं। मैम, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, माता पिता बच्चों पर ज्यादा पढ़ाई करने का दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। इस दबाव से बच्चों पर क्या असर पड़ता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। बच्चे इस समय वैसे ही बहुत प्रेशर से गुजर रहे होते हैं। मेरी माता पिता से अनुरोध है कि वह अपने बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर मत बनाएं। उनको एक प्रोत्साहन दें कि वो कर सकते हैं, उनमें एक आत्मविश्वास भरें ताकि वो अपने पढ़ाई को लेकर के एक फ्लो में बैठे और अपना पढ़ाई को कंसंट्रेशन से पढ़ सकें। अपना फ़ोन अपने से दूर रख करके पढ़ाई करने की कोशिश करें क्योंकि फ़ोन जब पास में रहता है तो पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। जो भी पढ़ाई करें, जितनी भी पढ़ाई करें, मन से करें, समझ से करें, अपने शब्दों को व्यक्त करने की कोशिश करें। मैम, साथ साथ एक सवाल और है मेरा, जैसे काफी सारे पेरेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब उनको करते हैं कि नहीं पूरी रात पढ़ाई करो या पूरे दिन पढ़ाई करो। वैसे तो पढ़ाई करना अच्छा ही होता है, लेकिन इस पर क्या कहना है आपका? बच्चों को इस समय पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करना चाहिए। समय समय पर ब्रेक देना चाहिए अपनी पढ़ाई के बाद, और पूरी रात अगर वे पढ़ सकते हैं तो उनको पढ़ना चाहिए, नहीं तो सुबह के कुछ आवर्स अपने यूटिलाइज करने चाहिए, देर रात तक पढ़ना चाहिए। ब्रेक्स बहुत ज़रूरी होता है, एक टहलना, एक चक्कर लगा लेना पार्क का, या कुछ खाने पीने के लिए अपनी उस सीट पर से उठ करके अपना टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहिए। मैम, एग्जाम होने के कुछ समय बाकी है, बहुत से बच्चों ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी है, लेकिन कुछ बच्चों का अभी भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ऐसे बच्चे पढ़ाई में मन लगाने के लिए ऐसा क्या करें जो वो पढ़ाई में उनका मन लग जाए? जैसे कि समय बहुत कम है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, मेरी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वो टॉपिक्स पकड़िए जिनमें आप पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट है कि आप कर सकें। वो टॉपिक्स पकड़िए जिनमें कि मार्क्स ज़्यादा स्कोर हम कर सकते हैं। अब वो समय चला गया कि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, आप समझने की चेष्टा करें, रटे नहीं। रटने में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। आप जो कंसेप्ट आपने समझे हैं, आप उनको अपने भी शब्दों में लिख करके अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। टॉपिक्स वो पकड़िए जिनकी वेटेज एग्जाम में ज़्यादा है। हैवी टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहे, मेरी तरफ से आप उनको छोड़ दें या एक बार दोहरा दें, रीड कर लें, ताकि अगर एग्जाम में कुछ भी आता है तो आप उसका उत्तर सही से लिख सकें। जी मैम, एक सवाल और है मेरा, और जैसे अभी 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं या और भी एग्जाम होने वाले हैं, तो कुछ स्कूल के अंदर ऐसा होता है कि अलग सिलेबस से मतलब अलग क्वेश्चन पूछते हैं या टेस्ट लेते हैं, तो उसमें वो मालूम होता है क्या, कुछ भी आइडिया होता है कि ये सवाल आएंगे या फिर ये एग्जाम में ये आने वाला है? देखिए, बहुत मार्केट में बहुत तरीके से पेपर्स मिलते हैं, 10 ईयर क्वेश्चन ईयर्स मिलते हैं। हमारे स्कूल्स के ही पेपर्स टीचर्स देती हैं बच्चों को ताकि वो एक बार उनको देख सके, उनको पता चल सके कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को वो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने चाहिए और उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के अपने सब्जेक्ट को थरो होना चाहिए। जी, अभी हमने जब अपना ये शो सोशल मीडिया पर डाला था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, तो बच्चे ने पूछा कि मैम मेरे अभी 8 दिन पहले कुछ पेपर मेरे टेस्ट लिए स्कूल के अंदर, लेकिन सवाल बिल्कुल हाई लेवल वाले थे,
तो टीचर ने वो सवाल क्यों नहीं पूछे जो आने वाले एग्जाम में थे, तो उसको क्या जवाब देंगी आप? ये तो बहुत ही सवाल ऐसा है कि आपने देखिए, टीचर का मकसद ये नहीं होता है कि बहुत टफ पेपर बनाए। टीचर का मकसद ये होता है कि एटलीस्ट जो बच्चे ने पढ़ा है वो कितना थरो है, वो कितना बच्चे ने क्लास में बैठ के समझा है। आप क्लास में बैठ करके ही अगर टीचर को अच्छे से सुनेंगे, उनकी जो भी वो आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं, अगर वही आप ध्यान से सुन रहे होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। जी।